हेलो फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यू फर्म क्रिएट होने के बाद अब उसके अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं उसको कैसे बनाएंगे। देखिए, सिंपल। हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे एंड मास्टर्स पे जाएंगे। मास्टर्स में अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, अकाउंट्स में क्रिएट करेंगे। क्रिएट के अंदर सबसे पहले हम परचेज के आइटम बनाएंगे। जैसे परचेज लोकल है तो LGST, ठीक है। एंड 80% ताकि आपको परचेज की समृद्धि अलग अलग बना सके जो। एंड इसको हेड हम देंगे परचेज, ओके। एंड इसको हम सेव करेंगे। एक बनाएंगे परचेज LGST 5%, लोकल 2 टैक्स रेट से भी बनती है इसीलिए। एंड अब बनाएंगे परचेज IGST, जो राजस्थान से बाहर हो या जैसे भी, वो IGST 18%। एंड इनको सेव करेंगे। एक परचेस IGST 5%, 5%, ठीक है। एंड इसको हम सेव करेंगे। हमने परचेस के 4 हेड बनाए एंड अब सेल्स के बनाएंगे। सेल्स अगर हम राजस्थान में बेचते हैं, मतलब जिस सिटी में, उसी सिटी में बेचते तो लोकल, एंड बाहर बेचते तो IGST। सो सेल्स एल GST 18%, ओके। एंड इसको हेड हम देंगे सेल्स का। एक हम देंगे सेल्स IGST 18%, उसको हेड देंगे सेल्स का IGST, ठीक है। एंड ओके। एंड अब हम इसकी टैक्स की समरी बनाएंगे। हमने परचेस बना दी है एंड सेल बना दी है, ठीक है। अब इसके बाद में बनता है इनकी टैक्स की समरी। अब हमको टैक्स की सेट बनानी पड़ेगी, तो हम सबसे नीचे आप देखेंगे जहाँ ये परचेस टाइप लिखा हुआ है, वहाँ परचेस टाइप पाएंगे। वहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड मॉडिफाइड लिस्ट। हम लिस्ट में चलेंगे, या काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी, तो उसमें हम इसका शॉर्ट की बनाएंगे सबसे पहले, ताकि इस सब एक ही परचेज की वाउचर में सारी टैक्स की एंट्री आराम से आ सके। यहाँ पे बहुत सारी आपको समझ कि IGST 18, IGST 5, एग्जाम्प्ट, इम्पोर्ट, आइटम वाइज, मल्टी रेट, टैक्स रेट, इंक्लूडिव, जीरो रेट। एंड 18 लोकल, 18 5%, एग्जाम्प्ट आइटम, टैक्स रेट, नील रेट, स्टॉक ट्रांसफ़र, URD। जैसे जो 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 पार्टियाँ, जो फर्म GST में नहीं है वो URD रजिस्ट्रेशन में होती है, उसके लिए काम की है। एंड हम लेंगे IGST मल्टी रेट। अगर आप टैक्स रेट काम करते हैं तो आपको टैक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर टैक्स की समरी निकाल लेगा। अगर आप मल्टी रेट करते हैं तो आपको आइटम प्लस उसका अमाउंट GST रेट ऑटोमेटिक निकलेगा इसके अंदर। जैसे हम मल्टी रेट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे स्पेसिफाई हियर सेपरेट अकाउंट तो डिफरेंस टैक्स रेट। हम एक ही परचेज वाउचर में डिफरेंस टैक्स रेट की एंट्री कर सकते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे इन कॉन्फ्रेंस में क्लिक करेंगे। अब यहाँ टैक्स टाइप हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं टैक्स टाइप की, भाई गुड्स है, इनकी सर्विस, हमारा गुड्स है, ठीक है। एंड 9%, 18% की दो डिवाइड होंगे सेंट्रल एंड GST, इसलिए। अब इसको समझ देंगे परचेज LGST 18%, अगेन गुड्स देंगे। एंड 5% का 2.5 CGST, 2.5 SGST, इसको परचेज LGST 5% में डिवाइडेड कर देंगे और इसको हम यहाँ ओके करेंगे। ये अपना इसका एक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम यही सेम एक सेल्स के अंदर भी करेंगे। सेल्स में भी ये काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम सेल्स में चलेंगे, वापस मल्टीरेट पे। इन सेम फीचर्स स्पेसिफाई हियर पे क्लिक करेंगे। सेम पूछ रहा है टैक्स टाइप गुड्स, नो, नो। सेल्स LGST 18%। अगर आपकी टैक्स सेल्स में भी काफ़ी समरी बनती है तो आप इजीली इसका हेड का सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ओके करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब हम एक चीज़ भूल चुके हैं, सॉरी, परचेस IGST की अपन ने बनाई नहीं थी, हम अभी वापस बना लेते हैं। IGST मल्टी रेट पर क्लिक करेंगे। सेम इसमें फीचर्स वही स्पेसिफाई हियर, एंड कॉन्फ्रेंस में जाएंगे या गुड्स पे जाएंगे या सिंपल IGST 18% जाएंगे। इसके आपको रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्राइबल टैक्स पेबल आएगा। एंड परचेज परचेज IGST 18 क्लिक किया, फिर गुड्स 5%, परचेज IGST 5%, ठीक है। एंड इसको हम सेव कर देंगे, ओके। एंड सेम IGST में भी, सेल्स में भी मेरे को बनानी है। IGST मल्टी रेट पे चलेंगे, स्पेसिफाई हियर,
गुड्स टाइप 18%, सेल्स IGST 18%। एक चीज़ आपको अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, कभी अपन ने बाई चांस कोई हेड है जो सेल्स का या परचेज का किसी का भी हम भूल गए उस टाइम वहाँ बनाना, तो हम यहाँ से इजी शॉर्ट की बना सकते हैं। यहाँ पे गुड्स में गए, हम 5% का सेल्स टाइप बनाना भूल गए तो कोई बात नहीं, 5 से लिखेंगे, टैक्स भी लिखेंगे। यहाँ हम F3 दबाएंगे। F3 दबाने से क्या होगा, ये अकाउंट्स मास्टर का एक ब्लॉक खुल जाएगा। हम इसमें सेल्स IGST 5%, सेल्स अकाउंट एंड इसको सेव कर देंगे। तो देखेंगे आप इस तरह यहाँ पर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, शॉर्ट में की से आप इसको यहाँ बना चुके हैं। एंड अब इसको ओके करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे। अब स्टार्टिंग टाइम में काफ़ी समय लगता है, बट बाद में आपको समय नहीं लगेगा। एक बार स्टार्टिंग जब न्यू फर्म क्रिएट होती है तो उसके अंदर ये आइटम्स बनाने में समय लगता है। अब परचेज टाइप और सेल्स टाइप दोनों में अपने टैक्स हम भी बना दिए। अब इसका इफेक्ट के लिए हम, अब जैसे अब यहाँ देखेंगे तो बिल सन्ड्री के अंदर भी तक नील दिखेगा, तो इसके भी अपन को प्रॉपर ढंग से रखें कि ऑटोमेटिक अमाउंट लिखते ही ऑटोमेटिक टैक्स रेट निकाल ले। इसके लिए भी हमको पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। तो वही हम चलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मास्टर्स में गए, कॉन्फ्रेंसिफिकेशन में गए। एंड अब आप देखेंगे सबसे नीचे देखिए सर, टैग बिल सन्ड्री वाउचर वाइज दिख रहा होगा ये वाला, इसको हम ओके करेंगे। अभी पूछ रहा है कि परचेज, जैसे हमको तो दोनों का बनाना है तो सबसे पहले परचेज का बना लेते हैं। मेन में चले गए, LGST मल्टी रेट पे चले गए, यहाँ पे क्लिक किया। अब इस पर हम बनाएंगे SGST 9%, CGST 9%, अगेन SGST 2.5%, CGST 2.5%। अब इसको हम सेव कर देंगे, ओके। और अभी परचेज का IGST का ही बनाना है अपन को, तो IGST मल्टी रेट का ये रहा, IGST 18%, IGST 5%, एंड ये हमारा बन चुका है गाइस, ठीक है। अब हमारा सेल्स का बनाना है। यहाँ पे एल पे लिखा मल्टी रेट का है, SGST 9%, CGST 9%, SGST 2.5%, CGST 2.5%। देन ये हमारा सेव हो गया। अब हमारा IGST का भी बनाना है, मल्टीरेट में आगे IGST 18%, IGST 5%, ओके एंड सेव। सो गाइस हमारा फॉर्मेट सब रेडी हो चुका है। एंड अब हम ट्रांजेक्शन में चलेंगे, परचेज में चलेंगे। परचेज में हम 1 डेट अप्रैल ले लेते हैं एक बार। एंड इसमें पूछेंगे वाउचर नंबर। वाउचर नंबर के अंदर जो आपके परचेज की बिल में जो सामने वाले की बिल का इन्वॉइस नंबर या बिल नंबर कह सकते हैं वो लिखा होगा, उसमें से अपन वो लिखेंगे। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर परचेज टाइप हो जाए। हमने भी आपको याद है मल्टी रेट का हेड दिया था, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अभी बार बार आपको मल्टीरेट का लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ M दबाएंगे, इसको मॉडिफाइड पे चलेंगे एंड इसको 1 दबाएंगे। सॉरी, मॉडिफाइड पे इसको 1 लिख दिया। अभी आपका ऑटोमेटिक 1 पे चला गया, ठीक है। ये अपन देखो 1 लिखते सीधा ही आ जाएगा। एंड IGST मल्टी रेट को भी अपन इसको 2 कर लेते हैं, इसको हम 2 नंबर डाल देते हैं, जिससे कि आपको शॉर्ट की बन जाएगा। जैसे 1 लोकल में परचेज का बिल चलाना तो अपन 1 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप पार्टी का नाम लिखेंगे X पार्टी। एंड ग्रुप देखेंगे, ग्रुप देखेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इनसे माल ले रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा तो आपको, अगर आपके उसमें किसी पार्टी से पुराना बकाया पेमेंट है उसका लिखना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। एंड इसका क्रेडिट का C लिखा जाएगा, ठीक है। एड्रेस आप जो भी आपका इसका होता है तो आप उसको लिखना पड़ेगा। कंट्री आपको इंडिया होगा, राजस्थान या दिल्ली, जो भी हो स्टेट, ऑटोमेटिक वो लिखना पड़ेगा। एंड रजिस्टर्ड देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड के हिसाब से इसको इनपुट दिखाएगा। अनरजिस्टर्ड करोगे तो आपको यहाँ पे इसका डिटेल नहीं बनेगी। रजिस्टर्ड करने के बाद हम इसका GST हम लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। अभी एट प्रेजेंट अब आप देखेंगे गाइस कि इसने GST नंबर 15 डिजिट को गलत बताया गया है, क्योंकि हमारे पास तो एक्स पार्टी को GST नंबर है नहीं, हम एक ठीक है डेमो के हिसाब से चला रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ी बात है, आप चाहें तो यहाँ देखिए, अपन जब एक्चुअल में जिसका GST लिखें तो अपन चाहें तो अगर आपका नेट ऑन होगा तो हम वैलिडेट GST ऑनलाइन से चेक कर सकते हैं कि ये पार्टी का GST नंबर सही है कि नहीं है। और फिलिंग फ्रीक्वेंसी भी आप चाहो तो देख सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन दिया मंथली क्वार्टरली, तो आप इजीली उसको, इजीली आपके लिए आसानी हो जाएगी काम करने के लिए।
अभी एट प्रेजेंट हम इसको वैलिडेट रजिस्टरेबल कर सकते हैं, तो हम इसको यस कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपलोड किसका पैन कार्ड देखिए, अपना भी इसका पैन कार्ड लेके आ गया है। अगर आधार कार्ड नंबर आप चाहो तो दे सकते हैं। टिन और वार्ड तो पहले था जीएसटी से पहले, अभी है नहीं। मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन जो जिसके जिसके थ्रू आया है आप चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। स्टेशन डेस्टिनेशन मेंटेन बाय बिल बाय बिल, ये भी आप सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहो जैसे लिख सकते हैं कि आप चाहते हो हर बिल टू बिल इसका पेमेंट की समरी चले, तब यस कीजिए। आप चाहते हो वो नहीं करना तो नो कीजिए, ठीक है। स्पेसिफाइड पर सेल्स परचेज टाइप ये आपको कोई ज़रूर नहीं है। एन सी एस एल स्टीन बेनिफिशियरी अकाउंट, आप इनके बैंक अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, एफ सी कोड, ये फिर अपन इसको सेव करें। अभी अपन लिखेंगे एक्सपार्टी। फिर इसने अपने आपको वार्निंग दे दी है, आप रजिस्टर में गलत हैं, पर क्या करें। ये आएगा इनपुट गुड्स एंड लेबल्स को हमेशा ऊपर ही ऐसे ही रखना है। नरेशन आप चाहो तो कुछ लिख सकते हैं, कुछ स्पेशल जो आपको नरेशन लिखाना हो। आइटम के अंदर, आइटम्स के अंदर आप चाहते हैं तो अब इसके अंदर आप आइटम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा फंडा है, आप F2 दबाइए, शॉर्ट की F2 शॉर्ट की है इसकी। एंड आइटम जैसे मैंने लिख दिया हार्डवेयर, ओके, हार्डवेयर आ गया। एंड ये जनरल हो गया। अब इससे पूछे पीस के यूनिट में है कि केजी में है, अपन इसको पीस में ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी लिख सकते हो। अभी एट प्रेजेंट इसमें कुछ है नहीं। टैक्स कैटेगरी पूछेगा तो अपन इसको 18% अपन हेल्प के लिए इसका HSN कोड मांगेगा। एट प्रेजेंट हार्डवेयर HSN कोड चलो 449308 लिख लेते हैं। एंड सेल्स प्राइस आप चाहो तो फिक्स कर सकते हैं, परचेज प्राइस फिक्स कर सकते हैं, MRP प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं, मेन सेल्स प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं। सेल बाकी जनरली लोग ऑटोमेटिक परचेज का होते हैं तो इसमें आपको नीड नहीं पड़ेगी। टैक्स इनसेक्स पर नो रखना है अपने को। स्पेशल्स वाउचर्स डिटेल्स वो होती है स्पेशल के लिए, अपने प्रेजेंट नीड नहीं पड़ेगी। एंड इसको आप नो रखिए। स्किप जीएसटी रिपोर्ट नो। डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस नो किया हुआ है। और स्पेसिफाई ये कि आप इसको सेव कीजिए। अभी आगे अपना हार्डवेयर डोरा, एंड अब अपन इसमें चलेंगे हार्डवेयर पर। आगे हार्डवेयर के अंदर अपन यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी अपन 1 ले लेते हैं या 10 ले लीजिए। इसकी प्राइस, अब आप इसकी प्राइस आप चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसकी प्राइस मैंने 110 ले ली। तो सर देखिए आप 110 इसकी प्राइस अमाउंट आ गया। एंड देखिए ऑटोमेटिक इसको हेड सेलेक्ट कर लिया इसने अपना, उसका जिसका टैक्स था उसने उसमें सेट कर दिया। SGST का 9% 99 रुपीज़ में शिफ्ट कर दिया गया है। GST का 99 डाल देखो 2.5% में आप देखो जीरो है। तो अपन इसमें हेड ऑटोमेटिक इसने इस चीज़ को क्रिएट कर दिया, अपना इसका टैक्स की समरी काट दी। एंड इसकी समरी आप यहाँ पे भी देख सकते हो टैक्स समरी की। अब हम इसको सेव करेंगे। ये फिर वही GST में बोल रहा है क्या, और परचेज बिल नंबर ऑटोमेटिक वो चीज़ बताएगा, कंफर्मेशन कराएगा। एंड ये सेव। अब हम IGST का चलाएंगे, सेम डेट को 2 नंबर बिल सेकंड शॉर्ट की आपने IGST की, उसको क्लिक करेंगे। एंड एक्स पार्टी को ले लेते हैं, फिर करके एक्स पार्टी IGST करेंगे, बना लेते हैं। ये हमने एक नया अकाउंट बनाया है सन्डी क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस अगर उसका कोई प्रीवियस अमाउंट का हो आप चाहते डालना तब डाल सकते हैं। हम इसको डेली ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऑटोमेटिक इसका 07 आ गया, 07 ABCD 196। ये हमने फिर वही कहानी एक्चुअली में देखो GST नंबर हमारे पास है नहीं तो इनकी जैसे हम कुछ भी लिख सकते थे। अभी आपको दिखाने के हिसाब से सेम पैन कार्ड आ गया, डिटेल्स की सेम वही, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन। मेंटेन बिल वाले की आपको बता चुका हूँ। इसको नो करेंगे एंड इसको उसका सेव करेंगे। अब एक्स पार्ट या GST में करेंगे हार्डवेयर, उससे जब हमने हार्डवेयर लिया तो अपन हार्डवेयर लिख सकते हैं। ऑटोमेटिक जिसका लोकल हार्डवेयर परचेस में चला जाएगा, जिसके अपन ने बाहर से माल मंगाया हार्डवेयर का तो ऑटोमेटिक बाहर के IGST परचेस में चला जाएगा। हम इसमें 5 लिख देते हैं। एंड इसको अपन ने 115 लिख दिया। ऑटोमेटिक इसका देखिए सर 5 बजे तो इसकी रेट आ गई और IGST इसके 18% आ गया, 103%, 103 रुपये टैक्स का आ गया। अब इसका अपन सेव करेंगे दिया राउंड ऑफ का ऑप्शन और इसको 0.50 ऐड करके ये हमने सेव कर दिया। ये हमारा सेव हो चुका है परचेज का हेड। अब हम सेम ऐसे ही सेल्स का हेड बनाएंगे। अब हम सेल्स पे चलेंगे, ऐड में गए, रुको। इसमें सेल्स टाइप में आप लोग ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं एंड मैनुअल भी कर सकते हैं। वॉचर नंबर को आप, हम इसको वॉचर नंबर को अभी ऑटोमेटिक रखा हुआ। इसमें सेम वही LGST मल्टी रेट, इसको भी शॉर्ट की बना लेते हैं।
ये हम इसको सेव कर लेते हैं। एंड IGST का भी अपन इसका शॉर्ट की बना देते हैं ताकि क्या आपको भी ईजी हो जाएगा जल्दी से काम करने में। शॉर्ट की बनाने से फ्रेंड्स जल्दी काम होने में ईजी होता है। आप जैसे लोकल तो लोकल के बनाए, हम बी पार्टी बनाएंगे सेल्स। सेल्स ठीक है, सॉरी, बी पार्टी सेल्स बनाएंगे लोकल। इसको हेड देंगे सैलरी डेबिटर्स, क्योंकि अपन इनसे माल दे रहे हैं तो अपन इससे अमाउंट मांगते हैं, तो इससे इसका भी कोई प्रीवियस अमाउंट हो आप चाहो तो लिख सकते हैं। राजस्थान जोधपुर। इसको शेयर किए सेम वॉइस गाइस, इस नंबर की चेकिंग का बोलेगा अब 8 बजे के लिए। इसमें आप आधार नंबर, सामने पर्सन मोबाइल नंबर, टेलीफोन में कॉन्टैक्ट पर्सन लिख सकते हैं, किस कॉन्टैक्ट पर्सन से अपन को बात करनी, डिस्टेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड ये मेंटेन का है, आप चाहो जिस हिसाब से। अभी एक दिन इसको मैंने नोट किया, IFC कोड, ये IC कोड, पार्टीज की बैंक डिटेल लिख सकते हैं। ये हमने इसको लिया, हमने इसको हार्डवेयर ऑफिस बेचा एंड हमने इसको 4 हार्डवेयर, ठीक है। एंड इसकी रेट अपन ने 180 ले ली। तो गाइस आप देखेंगे ऑटोमेटिक इसने अपने इसका प्रॉफिट को निकाल लिया है, 800 को 50.60 आ चुका है। हम इसको राउंड ऑफ से एडजस्ट कर 850 बिल बन के उसको फाइनल कर देंगे। एंड सेव हो चुका है। IGST का भी आपको दिखा देता हूँ, बी पार्टी IGST सेल्स, ओके, बी पार्टी IGST सेल्स। सनी डेबिट इसको हेड दे देंगे एंड इसको हम महाराष्ट्र देते हैं एक बार। सनी ABC हम ऐसे टेम्पल ही बना रहे हैं इसका, कोई रजिस्टर बना है तो इसका है नहीं, बस रियल वो तो सर आपके पास आएंगे, ठीक है। ये हमने इसको किया हार्डवेयर, दिस हार्डवेयर 180 रुपये में। तो कहीं इसका ऑटो टैक्स आप देखेंगे कि हमको सिर्फ अमाउंट लिख के अपने इसने टैक्स रेट काट दिए। एंड जिस टैक्स से इसका संपूर्ण कार्य था उसने अपना कर लिया 18 से 18 में चला गया, 5 होता अब आपको अगर इसका 5 का आइटम बनाओ तो डेफिनेटली बना सकते हैं। ये सेव हो गया।